Hello students, today we will discuss about the next topic of the pharmacognosy, that is anti-tumor drugs. Anti-tumor drugs के बारे में हम डिस्कस करेंगे. What are the anti-tumor drugs? Anti-tumor drugs are the drugs or agents which are used for the treatment of cancer. कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. बेसिकली कैंसर होता क्या है, इट इज़ द एक्स्ट्रा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है टिश्यू की इन पर्टिकुलर पार्ट, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में एक्स्ट्रा एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर. उसको कैंसर कहा जाता है. इसके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ मेटल्स यूज़ किए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए. जैसा कि आपको पता है कि कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि अगर सेकेंडरी स्टेज पे, इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अगर ये कैंसर सेकेंडरी स्टेज पे पहुंच जाती है तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसके लिए रेडियो एक्टिव मेटल्स, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, मेटल यूज़ किए जाते हैं और कीमोथेरेपी जैसी प्रोसेस की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए. सो इनिशियली अगर इसका डिटेक्शन हो जाए कि ये कैंसर है, डिटेक्ट हो जाए, डायग्नोज हो जाए प्रॉपरली ये कैंसर ही है, तब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. तो नेचुरली अगर इसकी हम ड्रग की बात करें, बहुत सारी ड्रग अवेलेबल हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो हमारे जो सिलेबस में है, जो हम आज ड्रग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज विनका. आज हम विनका के बारे में डिस्कस करेंगे. विनका एंटी ट्यूमर ड्रग्स में सबसे पहले हम आज विनका के बारे में ही डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में है. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर वेरियस सिनोनिम्स ऑफ विनका. विनका को अलग अलग नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं. विनका इज ऑल्सो नोन एज कैथारेंथस, बारहमासी भी कहा जाता है, सदाबहार भी कहा जाता है. सो देर आर वेरियस सिनोनिम्स ऑफ विनका. कैथारेंथस, बारहमासी, बारहमासी भी कहा जाता है इसको. सदाबहार भी कहा जाता है. So these are the synonyms, बारहमासी, सदाबहार, विनका, कैथारेंथस, इसको ये भी कहा जाता है. सदाबहार, इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं. इफ इसकी वैरायटी की बात करें, अलग अलग वैरायटी में अवेलेबल होते हैं इसके. जैसे विनका एल्बा होता है, विनका रोजगेस होता है, विनका ऑसिट लेट होता है. तो विनका एल्बा, इसमें फ़र्क क्या होता है, जो विनका एल्बा होता है उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं. विनका रोजियस में रोज पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं एंड ऑसिट लेट में वाइट फ्लावर्स होते हैं जिसके ऊपर रोज पिंक कलर के स्पॉट्स लगे होते हैं. तो ये कुछ इसके वैरायटीज़ हैं विनका की, कैथारेंथस की, अवेलेबल हैं. अलग अलग 3 वैरायटीज़ में अवेलेबल है. इफ़ वी डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स, की बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ये मोस्टली ऑब्टेन होता है फ्रॉम द ड्राइड होल प्लांट. ये ऐसा प्लांट है जो कि जिसमें इसका कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं यूज होता मेडिसिन बनाने के लिए, इसमें ये पूरा प्लांट ही यूज होता है. ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथारेंथस, ड्राइड whole plant of Catharanthus roseus. ये किससे मिलता है, कैथारेंथस रोजियस से मिलता है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसायनेसी. एपोसायनेसी फैमिली से बिलोंग
फैमिली है। इफ वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी किस तरह से दिखता है, अब ये पूरा प्लांट ही यूज होता है। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लीव्स के बारे में, तो इसके लीव्स कैसे होते हैं, ऑब्लॉन्ग होते हैं। ऑब्लॉन्ग मतलब कि लंबे होते हैं और राउंडेड शेप के होते हैं थोड़े। कलर इसका ग्रीन कलर का होता है। टेस्ट इसका थोड़ा बिटर कड़वा होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर मतलब कि इसकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, अपनी फ्रेग्रेंस होती है इसकी। सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल। साइज में जब पूरा प्लांट ही यूज होता है तो इसकी हम साइज कैसे डिटेक्ट करें, हम लेंथ देख सकते हैं, विड्थ देख सकते हैं, चाहे हम लीव्स की लेंथ देखें या होल प्लांट की देखें। सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और आप कह सकते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसे कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स के लिए, थेरापेटिक यूजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इंडोल अल्कलॉइड्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडोल अल्कलॉइड्स। ये इंडोल अल्कलॉइड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। अब इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन से इंडोल अल्कलॉइड होते हैं विनका के अंदर, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोल अल्कलॉइड्स। विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये जो इंडोल अल्कलॉइड्स हैं यही एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं। जो विनक्रिस्टीन है इसमें जो इंडोल पार्ट होता है विनक्रिस्टीन में, दैट इज नोन एज कैथारैंथिन। कैथारैंथिन, इसमें इंडोल पार्ट इज नोन एज कैथारैंथिन। कैथारैंथिन, अब ये कैथारैंथिन क्या है, इंडोल पार्ट है इन विनक्रिस्टीन। और जो विनब्लास्टीन है इसमें डाईहाइड्रोइंडोल, ये अल्कलॉइड पार्ट है। डाईहाइड्रोइंडोल इन जो अल्कलॉइड पार्ट है विंडोलिन के अंदर, ये विंडोलिन में होता है डाईहाइड्रोइंडोल। कुछ और अल्कलॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेन तो विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन होता है जिसमें कैथारैंथिन इसका इंडोल पार्ट होता है। अब इसमें जो और अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज एजमालिसिन, सर्पेंटाइन, एजमालिसिन, सर्पेंटाइन। तो ये भी कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, टेट्राहाइड्रो स्टोनिन, इसमें टेट्राहाइड्रोस्टोनिन भी प्रेजेंट होता है। तो कुछ और ये बेसिक इसमें विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें यूजेस में, किस तरह से इसके क्या क्या यूजेस हैं। यूजेस ऑफ द विनका। अब ये इसके यूजेस, अलग अलग तरह के इसके यूजेस हैं। दैट इज इसको किस में यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है जो विनक्रिस्टीन है, विनक्रिस्टीन को ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। विनक्रिस्टीन रिस्पॉन्सिबल होता है, विनक्रिस्टीन responsible for the treatment of ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। अब ल्यूकेमिया होता क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। जो विनब्लास्टीन है इसमें प्रेजेंट है, विनब्लास्टीन किस में यूजफुल होता है, ये हॉटकिंस डिजीज होती है, विनब्लास्टीन
is responsible for the treatment of हॉटकिंस डिजीज। अब ये हॉटकिंस डिजीज क्या होता है? हॉटकिंस डिजीज इज एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, जो लिम्फेटिक ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। अब लिम्फेटिक ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट होती है। ये किससे जुड़ा हुआ है? एक तरह से इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और उस इम्यून सिस्टम के साथ यानी जो एबिलिटी होती है टू फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन वो कम हो जाती है। तो अब हॉटकिंस डिजीज में जब इन्फेक्शन से लड़ने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये लिम्फ से जुड़ा हुआ है, लिम्फ की एनलार्जमेंट होती है, लिम्फेटिक सिस्टम की, इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। एंड विनका इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंसिव पेशेंट को, हाइपोटेंसिव डिजीज के लिए हाइपोटेंसिव एक्टिविटी होती है, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी होती है, और एक डिजीज है दैट इज कोरियोनियो एपिथीलिया। कोरियोनियो एपिथीलिया। कोरियन एपिथीलियोमा। कोरियोनीपैथिलोमा। इसमें क्या होता है इस डिजीज में बेसिकली जो हमारा फीटल होता है उसकी जो ओरिजिन होती है वहाँ पे जो कैंसर होता है उसको कहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। So these are the some of the uses of the Vinca which is used as anti-cancer drug. So हमारा एंटी ट्यूमर ड्रग में जो हमारे एंटी ट्यूमर ड्रग में एक ही ड्रग है हमारे सिलेबस में, दैट इज विनका। विनका के बारे में हमने पढ़ा कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, कैथारैंथस भी कहते हैं, इसको सदाबहार भी कहा जाता है, बारहमासी भी कहा जाता है। इसकी 3 तरह की वैरायटी में अवेलेबल होता है, विनका अल्बा, विनका रोजियस, विनका ऑसिटलेट। जो विनका अल्बा है उसमें फ्लावर्स व्हाइट कलर के होते हैं, विनका रोजियस में फ्लावर रोज पिंक कलर के होते हैं, और जो ऑसिटलेट है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, उस पर पिंक कलर के स्पॉट होते हैं। इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हम देखा कि ये इसमें बॉटैनिकल जो सोर्स है पूरा प्लांट यूज होता है इसका, कैथारैंथस रोजियस का, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो ऑब्लॉन्ग होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, टेस्ट इसका थोड़ा बिटर होता है, एक स्पेसिफिक तरह की इसकी फ्रेग्रेंस होती है, ऑर्डर होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। जो इसमें मेन होते हैं वो दैट इज इंडोल अल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। जो विनक्रिस्टिन में इंडोल पार्ट होता है दैट इज नोन एज कैथारैंथीन कहा जाता है, और इसमें कुछ और भी अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर एजमेलिसिन एंड सर्पेंटाइन, कुछ इस तरह के और अल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका यूज क्या है? ल्यूकेमिया। जो विनक्रिस्टिन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। जो इसका एक्शन होता है, थेरापेटिक एक्शन क्या होते हैं? एंटी कैंसर एक्शन होता है, ब्लड कैंसर में यूजफुल होता है। विनब्लास्टिन होता है हॉटकिंस डिजीज, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद हो जाता है, जो एबिलिटी है फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन वो लिमिटेड हो जाती है, तब उसको हॉटकिंस डिजीज कहते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। और इसकी एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी भी है, एंटी डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी ये सूटेबल है विनका, और हाइपोटेंसिव पेशेंट के लिए भी, जब बीपी की लोअरिंग हो जाती है उन पेशेंट्स के लिए भी ये सूटेबल है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद कोरियन एपिथीलियोमा, ये जो डिजीज है, ये डिजीज में क्या होता है, जो फीटल होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जहाँ की फीटस की ओरिजिन होती है उस एरिया में कैंसर हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट में भी ये यूजफुल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में हो गया कि किस तरह से हम कौन कौन से इसमें एजेंट्स यूज करते हैं, हमारे इसमें सिलेबस में विनका है। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।